हेलो स्टूडेंट्स, कोविड-19 की इस लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया के बावजूद पिछले 4 महीने में ये देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया के ऐसे रहे जो कि लगातार पेशेंस से अपनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन पे डटे रहे और आज भी वो अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टाइम टेम्परेरी है और बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जहाँ पे यू आर अगेन गेटिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन रुकने वाले नहीं हैं। एक दूसरी बात, और इस लॉकडाउन की ड्यूरेशन में बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्टिवेट हो गए हैं, जिस वजह से इंडिया के कोने कोने में गांवों की दूरी तक भी इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं कि स्टूडेंट्स एक्टिवेट हुए हैं और स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये होने वाला है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते थे जो फाइनल रैंक्स के लिए सिलेक्शन के लिए कॉम्पीट करते थे वो नंबर बढ़ेगा, यानी कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ेगा। ऐसे में जो टैलेंट टैक्स एलन ने अभी अनाउंस किया है, इस टैलेंट टैक्स की प्रिपरेशन शुरू करना और सिर्फ फॉर्म भरना आपके फाइनल सक्सेस की तरफ उठाया हुआ सबसे पहला कदम साबित होने वाला है। टैलेंट टैक्स एक ऐसा एग्जाम है जो इस साल लॉकडाउन की वजह से ओपन बुक फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म किया गया है। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस टैलेंट टैक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि सिर्फ टैलेंट टैक्स की प्रिपरेशन आपको इतना डेवलप कर देगी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसी हैबिट्स बना लेंगे कि आप अपनी डिजर्विंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया रैंक अचीव कर सकते हैं। सो टैलेंट टैक्स की प्रिपरेशन के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो तीनों फैक्टर्स मैं बता रहा हूं। ऑल ऑफ यू नीड टू फोकस ऑन दीज 3 फैक्टर्स। टैलेंट टैक्स स्टेज 1 एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है और स्टेज 1 एग्जाम के बेसिस पे ऑफ वर्थ मोर देन 200 करोड़ स्कॉलरशिप्स अवार्ड की जाएंगी और स्टेज 2 एग्जाम की डेट्स लेटर ऑन अनाउंस होंगी, जिसके बेसिस पे 1.25 करोड़ के कैश अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। इस स्टेज 1 एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे पहला फैक्टर है आपकी कंसिस्टेंसी। इस लॉकडाउन ने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिसओरिएंट कर दिया अपने रूटीन से, क्योंकि आप फुल टाइम घर में बैठे हैं, आपका रूटीन बहुत सिस्टमेटिक नहीं है, जिस वजह से आपका शेड्यूल डिस्टर्ब है। सबसे पहले आपको अपने शेड्यूल में कंसिस्टेंसी लानी है और उसके बाद टैलेंट टैक्स प्रिपरेशन के लिए टाइम कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप डेली लगभग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा टैलेंट टैक्स को टाइम देना चाहते हैं तो उस टाइम को फ्रीज कीजिए और डेली बेसिस पे वो टाइम अलॉट करके टाइम को डिवोट करना शुरू कीजिए। इस टाइम डिवोशन के लिए दूसरा फैक्टर है आपकी गोल सेटिंग। अपनी प्रिपरेशन की गोल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको टैलेंट टैक्स की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करना है और उस सिलेबस को एक चार्ट में कन्वर्ट करना है, जिसके फर्स्ट कॉलम में आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी लिस्टिंग करेंगे। सेकेंड और थर्ड जो कॉलम होंगे उस चार्ट के वो ब्लैंक रहेंगे। सेकेंड कॉलम की हेडिंग होगी कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन एंड थ्योरी एप्लीकेशंस। फर्स्ट कॉलम का कोई भी टॉपिक आप प्रिपरेशन के लिए उठाएंगे उसको सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से रीड आउट करना है। जी हाँ, एनसीईआरटी से रीड आउट करना है। मैं एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टीचर्स एनसीईआरटी के लिए कहते हैं कि डिटेल में टॉपिक्स नहीं है, बहुत अच्छे से नहीं समझाए गए हैं। सो आई वुड से वन थिंग, इंडिया के सभी कंपटीशन का बेस्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं, इसलिए सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को उठा के एनसीईआरटी से कवर करेंगे, उसके सारे एप्लीकेशंस देखेंगे, जितने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है तो फर्स्ट कॉलम में उसके आगे टिक मार्क लगाएंगे। सेकेंड कॉलम के ऊपर हेडिंग है प्रैक्टिस। हर टॉपिक की थ्योरी और एप्लीकेशंस की विजुअलाइजेशन के बाद आप उस टॉपिक के टारगेट रखेंगे। 50 to 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी रेफरेंस बुक से, किसी भी स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं। 50 to 80 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनहांस होगी, फिर आप उसके सेकंड कॉलम में भी टिक करेंगे। ऐसे ही आपको एक एक करके सभी टॉपिक के सेकंड और थर्ड कॉलम में टिक मार्क करना है। रिविजन के लिए सेकंड टिक भी शुरू किया जा सकता है और पूरी गोल आपके सामने होगी, गोल सेटिंग की, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा छोटा हुआ, उसको हम रीडेवलप कर सकते हैं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम टेम्परामेंट। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम टेम्परामेंट डिस्टर्ब्ड है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट एग्जाम टेम्परामेंट या एग्जाम में टाइम बाउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट को बिल्ड करने के लिए आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे टैलेंट टैक्स के सिलेबस के टॉपिक्स की, वो स्टॉप वॉच लगा के टाइम बाउंड करेंगे। टैलेंट टैक्स प्रैक्टिस में आप क्वेश्चंस के लिए 30 to 90 सेकंड का टाइम अलॉट करेंगे। जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं, जिनमें डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आंसर मार्क करना है, वो आपकी
बेसिक रीडिंग से 30 टू 45 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसका टारगेट टाइम 75 टू 90 सेकंड मैक्सिमम रहेगा, इससे जल्दी भी किया जा सकता है। और रीडिंग में कोशिश करें फिंगर टेक्निक यूज़ करें, क्योंकि फिंगर टेक्निक आपके ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन और ग्रास्पिंग बढ़ाती है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनके साथ अगर आपने टैलेंट एक्स की प्रिपरेशन करी तो 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रिपरेशन आपकी इतनी हैबिट्स डेवलप कर देंगी कि जस्ट अपीयरिंग इन टैलेंट एक्स मेक्स यू कैपेबल ऑफ प्रिपरेशन एंड प्लानिंग ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया। एलन परिवार की ओर से मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं। अगर आपने नहीं किया इमीडिएटली टैलेंट एक्स को रजिस्टर कीजिए, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। टैलेंट एक्स एग्जाम को फोड़ने की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप जितना स्ट्रांगली इस एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे उतना ही स्ट्रांग आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, और उतना ही स्ट्रांग आप अपने एक्चुअल करियर कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।